नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जौहर दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई कन्नौज से, और कल वाला व्लॉग भी है यहीं एंड किया था। आज 3 दिन पूरे हो गए मेरे को इस घटिया कंपनी में आए हुए दोस्तों। और परसों के दिन जब मैं आया था ना तो रात में आ गया था, और फिर सुबह सुबह जो है कांटे में पानी भर गया था, तो कांटा जो है दोस्तों बंद हो गया था। उसके बाद कांटा सुधारने में इनको 2 दिन लग गए। परसों के दिन भी सुधारा, कल भी सुधारा। कल संडे का दिन था तो कल गाड़ी लोडिंग नहीं हुई, कांटा भी नहीं कंप्लीट हुआ था। तो इस कंपनी में मैं लोडिंग करने के लिए आया हूँ कन्नौज में, जो पड़ता है नेमावर और क्या बोलते हैं अपना इंदौर के बीच में। तो इंदौर वाले रोड के बीच में पड़ता है। तो गाड़ियाँ काफ़ी सारी यहाँ पे आ रखी देख सकते हो। ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई, ये कम से कम 20-25 गाड़ी यहाँ पे आ रखी। अपनी गाड़ी ये रही यहाँ पे। तो अभी कांटा करने के लिए जा रहा हूँ। कांटा हो गया है चालू और लोडिंग करने के लिए बोल रहे 2 बजे बाद। और अभी जो बज रही है दोस्तों करीबन 9:30-10 बज रही होगी। तो चलो गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ऑयल पानी मैंने चेक कर लिया था गाड़ी का। हाँ, कांटा कराते भाई, और इस घटिया कंपनी से छुटकारा पाते हैं जल्दी जल्दी। अगर कंपनी से गाड़ियाँ चला रहे होंगे ना तो आप लोगों की किस्त डलने वाली नहीं है। ऐसे किस्त है ना दोस्तों ड्यू हो जाएगी, और गाड़ी है ना फाइनेंस वाले खींच के ले जाएंगे। तो इनके भरोसे में मैं क्या करा था, भोपाल से आ गया था मैं खाली यहाँ पे 150 किलोमीटर भरने के लिए। मैं कहा चलो अच्छा भाड़ा लग रहा है तो चलते हैं, भर लेते हैं। तो मुझे क्या पता कि यहाँ पे आके ऐसा होगा कि कांटा बंद होगा और फिर संडे फंस जाएगा। संडे के दिन यहाँ लोडिंग होती नहीं होगी और फिर इतना समय लगाते होंगे ये। अभी देखो कांटा चालू हुआ ना इनका, तो फटाफट से लोडिंग करना चाहिए ना। तो ये बोल रहे कि 2 बजे बाद लोडिंग होगी। क्या यार, ऐसे में और कांटा कभी खराब वराब हो गया तो भरी हुई गाड़ी खड़ी करवा देंगे। जब कांटा सुधरेगा उसके बाद में कांटा करके बिल्टी बना के अपनी गाड़ी निकालेंगे। तो ऐसा नियम है कंपनी का, तो कमता है। तो क्या करे दोस्तों, मजबूरन भरना पड़ता है, कोई माल नहीं है ना, इसीलिए। अगर कच्चा माल रहता तो मैं तो कच्चा ही भरता हूँ। चलो गाड़ी कर ली है मैंने स्टार्ट। प्रेशर व्रेशर तो डाउन होता नहीं अपनी गाड़ी का, क्योंकि नई गाड़ी है देख सकते हो। और किलोमीटर अभी तक चल चुकी है अपनी गाड़ी, देख सकते हो आप लोग 13,343। और गाड़ी एवरेज दे रही है अपनी अभी 5.4 का, यानी 5.5 का एवरेज दे रही है दोस्तों। पहले जो है गाड़ी जो है ना एवरेज नहीं दे रही थी, 4.5 का एवरेज निकाल रही थी। तो अब थोड़ा सा क्या है, किलोमीटर थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एवरेज भी बढ़ रहा है गाड़ी का। बहुत से लोग बोलते हैं कि 30-19 गाड़ी एवरेज देती नहीं है। बोले ये गाड़ी है ना एवरेज के लिए मतलब मरी गाड़ी है। बोले पावर तो बहुत है गाड़ी में लेकिन एवरेज नहीं देती। बोले भाई एवरेज दे रही है, देखो आप लोग 5.5 का एवरेज आपके सामने है। अभी एक पॉइंट टूट गया पीछे ही। 40 करीबन है ना दोस्तों, 50-60 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी ना, तो उसके बाद में इसका एवरेज आराम से 6 तक का निकालेगी। 5.5 तो मिनिमम देगी ये। तो चलो अभी कांटा कराते, फटाफट से लिए चलते अपनी गाड़ी कांटे पर। देखो दोस्तों कांटा हो गया, और कांटे में फ़र्क भी है। इसमें कल सुधारा इस कांटे को ना, 68 कुंटल 80 किलो खाली गाड़ी का वजन बता रहा है। ये लिखा है ना नीचे 68-80, जबकि अपनी गाड़ी का है ना 67 कुंटल के अंदर आता है, 600-700 के अंदर आता है। ये मेरे पास है कांटा पर्ची पुरानी वाली, जो कि इसमें डीजल टंकी भी फुल थी। ये देखो, ये 67 कुंटल वजन है ना, 600-700 टंकी फुल डीजल में। अभी टंकी बिल्कुल खाली है। दिन के 12:10 जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, भूख लग रही है। और खिला देते हैं यहाँ 90 रुपये थाली के हिसाब से। अपनी गाड़ी वो रही 2 बजे का बोला है, तो समथिंग वेट करना पड़ेगा हमको 2 घंटे और। दोस्तों तीसरे दिन की 3:11 हो गई, अभी तक गाड़ी है ना अंदर नहीं हुई। 3 दिन हो गए इस कंपनी में, घटिया कंपनी में। दिमाग ऐसा खराब हो रहा मुझसे, पर कंट्रोल करके रखा हुआ, क्योंकि भाई 3 दिन हो गए। और चौथे दिन की रात को आ रखा हूँ मैं, समझ लो। तो रात को करीबन है ना मैं आ गया था इधर 11-12 बजे आ गया था यहाँ पे। तो 4 दिन मतलब 3 दिन हो गए और एक रात, 4 दिन हो गए पूरे के पूरे अपनी गाड़ी को यहाँ खड़े हुए।
और एक भी मोटर यहाँ से अंदर नहीं गई और एक भी मोटर बाहर नहीं आई। पता नहीं ये कंपनी में क्या है, इस घटिया कंपनी में दिमाग ऐसा खराब हो रहा है ना, यहाँ से गाड़ी खाली लेके चले जाओ। लेकिन दोस्तों क्या है, 150 किलोमीटर तो भोपाल से मैं यहाँ खाली आया और यहाँ से 70-80 किलोमीटर इंदौर और है, समझ लो 70-80 की 100 समझ लो, 250 किलोमीटर तो हो जाएगी भोपाल से पूरी गाड़ी खाली खाली। अंदर बैठ के आपको अच्छे से बताता हूँ। तीन चार दिन में दोस्तों मैं गेट पर है ना तकरीबन 30-40 बार जा चुका हूँ। क्या हुआ, लोड करने के लिए सर लोड होगी कि नहीं होगी। तो आज भी जवाब ये आ रहा है गेट पे से कि भैया आज भी आपकी गाड़ी लोड नहीं होगी। मतलब आज भी चौथा दिन भी खत्म हो जाएगा, आज भी लोड नहीं होना है गाड़ी। तो मेरा दिमाग ऐसा खराब हो रहा है। अब पैसे जेब में है नहीं मेरे पास, मैं डीजल डालने तक के पैसे नहीं इस गाड़ी में, क्योंकि पैसा जो था मेरे पास में करीबन 65,000 रुपये था मेरे पास खाते में। तो मैंने क्या करा उसका, एक तो सुरेश भाई की 12,000 रुपये की किस्त आती है, 12,000 सुरेश भाई को डाल दिए मेरे ड्राइवर को, और 55,000 रुपये की मोटर की कल है ना किस्त कट गई है ना। उसके बाद में अपने 86-80 में 1,000 रुपये का फास्टैग किया, अपनी 94-93 में 1,000 का फास्टैग किया है ना। तो वो गाड़ी भी समझ लो एक गाड़ी घर पे मतलब इंदौर से पहुंच गई है। उनके पास में जो भाड़ा मिला था इंदौर से सेंधवा के बिस्किट का 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये डीजल और उनके खर्चे में ख़त्म हो गया। उनके पास भी कोई पैसा नहीं है। और वो गाड़ी का भी भाड़ा आया था दोनों का, वो सब मिला करके इस गाड़ी में किस्त डाली मैंने, इस गाड़ी की किस्त डाली, तीनों गाड़ी के पैसे मिला के। और जो 86-80 है तो वो है सेंधवा से भर के गई है वापी के लिए। तो वापी में जा इधर से जो माल भर के गई थी, एडवांस पैसा मिला था उसी का डीजल डाल के वो भी वहाँ पहुँच गई है। फास्टैग मैंने 1,000 का किया उसके साथ में। तब उसके पास भी कोई पैसा नहीं है, अखिलेश भाई के पास में भी कोई पैसा नहीं, 94-93 के पास। अब 94-93 में भी डीजल डालना है मेरे को, अभी भरा रही है वो सूरत के लिए है ना, भाड़ा सामने मिलेगा उसका। 94-93 का डीजल डालना है। इस गाड़ी को डीजल डाल के यहाँ से इंदौर ले जाओ या घर ले जाओ, ये भी हो रखा हो। लेकिन चारों तरफ से फंस रखा हो, क्योंकि मेरे पास सिलक नहीं, पैसा नहीं है भाई इसके लिए। तो कभी कभी है ना दोस्तों ऐसा होता है कि 3 गाड़ी होने के बाद भी है ना जेब में 1 रुपया नहीं रहता है। तो ऐसे हालत रहती है मोटर धंधे की और मोटर मालिक की। अब मेरी खुद की गाड़ी है फिर भी मेरे पास पैसा नहीं, ऐसी हालत है भाई। तो इधर आके है ना बिल्कुल मैं फंस चुका हूँ। अभी मैं किसी से भी पेमेंट है ना उधार डलवाऊंगा, 2-4 दिन 8 दिन में उसको वापस दूंगा। लेकिन इस कंपनी से मैं खाली गाड़ी लेके जाने वाला हूँ और खोटी के पैसे मांगूंगा। अगर खोटी के पैसे वो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे ना तो खाजा बोलेंगे वो भी। एक ही जगह अगर बंदा है ना 3-4 दिन ऐसे पड़ा रहता है ना तो पूरा बोर सा हो जाता है। एक ही जगह यहीं घूमना, वहाँ चाय वाले के यहाँ जाना, चाय पी के आना, खाना खा के आना, आराम करना, दिन भर मोबाइल देखना, यही चल रहा है। तो बंदा है ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उसका फिर। तो मेरा माइंड है ना डिस्टर्ब हो गया अभी। यहाँ से है ना अब जाने वाला हूँ मैं। सिक्योरिटी गार्ड वाले ने बोल दिया है कि आज गाड़ी आपकी लोड नहीं होगी भैया, और कल भी पता नहीं बोले होगी कि नहीं होगी। तो कोई ऑडिट वाले आ रखे, बोले ऑडिट मतलब उनके जो मालिक वगैरह होते हैं ना कंपनी के, वो लोग आते हैं और सारा चेकिंग करते कितना माल बिका है, कितना माल गया है, कितना माल इन्होंने कच्चे माल से पक्का माल बनाया है, और पक्का माल बनाने के बाद मार्केट में कितना बेचा है, ये सब पूरा है ना ये चेक करते हैं। तो ऑडिट वाले आ रखे बोले, तो वो सारा चेकिंग वगैरह चल रहा है, इसीलिए लोडिंग अनलोडिंग सारा बंद है अभी यहाँ पे। सामने ये कंटेनर गाड़ी जा रही है ना, वो भाई को करीबन 5-6 दिन हो गए हैं। वो बेचारा वो भी बौखला गया है, जितनी भी गाड़ी वाले सब बौखला गए इस कंपनी के नाम से। दोस्तों टाइम हो गया है 6:01 और गाड़ी भरने का तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। और गाड़ी ना आज भरेगी ना कल भरेगी। जूते चप्पल पहन रहा था भाई, जूते पहन रहा था मैं। गाड़ी को लॉक करते हैं। एक वो गुजरात वाले भैया आए हैं गाड़ी भरने के लिए मेरे जैसे, वो भी फंस गए आके, भोपाल से आ रहे हो, उनकी गाड़ी हो रही। देखो अभी अभी आए गाड़ी लेके ये, और अपने सब्सक्राइबर भाई है वो वीडियो देखते हैं। अपनी गाड़ी कर दी भाई हमने लॉक। अब जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए। भैया अपना नाम क्या है? भरत भाई है। कहाँ से हो आप? महसाणा गुजरात से है भाई। तो हम तो खड़े 4 दिन से, अब हमारे जैसे आप भी फंस गए हो इधर आके। अभी गार्ड वाले से पूछ के आया था मैं, वो बोल रहे थे कि आज भी नहीं लोड होगी और कल भी हो सकता है, नहीं भी हो और भर भी सकती है, ऐसा बोले कल भी। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, अभी कल भी भर जाए ऐसा करके। तो चलिए अब हम चाय पी के आते हैं। और मेरा पैसे का जो है जुगाड़ अभी हुआ नहीं है, अपनी गाड़ी में डीजल डालना है। अब्दुल भाई को फ़ोन कर रहा हूँ मैंने, अपने ट्रांसपोर्ट वाले को, वो अभी पैसा डालेंगे और यहाँ से हम डीजल डाल के गियर मार के सीधे इंदौर चलेंगे। फिर
नहीं भरना है यहाँ से, क्योंकि भराएगी नहीं। इनके भरोसे अगर रहेंगे ना तो इधर ही खड़े रहेंगे ऐसे कैसे। शक्कर डाली पर कम डाली, ऊपर से डाल के पेरे फेरा हम। दोस्तों इस व्लॉग का आज है दूसरा दिन और दिन के 2:19 हो गए हैं। अभी ट्रांसपोर्ट बोल रहा था मैं, कंपनी वाले का अभी फ़ोन आया। वो बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी लेकर के आओ, लोडिंग करना है। तो अब जाके अपना नंबर आया है भाई, नंबर क्या आया है, अब जाके लोडिंग स्टार्ट हुई है ये कंपनी में पूरे 4 दिन के बाद में। तो चलो कोई नहीं, वो तो खोटी देंगे 1000 रुपये रोज के हिसाब से। मेरे राम प्यारी, मेरी माउली, स्टार्ट हो जा। चलो अब करते इसको, सेल्फ मारो, चलते हैं भाई। और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मैंने जो झूमर था वो यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हो अच्छे से इसको, बढ़िया। और पंखा अभी चालू है, जो है कि पानी आ रहा था तो गर्मी हो रही थी, मैं बैठा हुआ था। तो चलो पंखे को करते हैं बंद। पंखे को मैंने इधर चार्जर में सीधा जोड़ के लिया है, ये देख रहे हो, ये अर्थिंग का वायर है और मेन वायर इसके सामने है, देखो ये इसमें लगा रखा था इसको, इसके यहाँ पे, और यहाँ पे अर्थिंग है ये रहा। रात की 11 बज रही दोस्तों, गाड़ी अपनी भर के कंप्लीट हो गई है और इसमें 50-60 बाल्टी कुछ लिक्विड की डालना है बोले, तो उसके लिए रुकी हुई है। अब बोलते हैं ये कंपनी वाले कि बोले सुबह डालेंगे। अब क्या बोले, सुबह डालेंगे। वो माल अभी रेडी नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। क्या यार, कितना बेकार काम है इस कंपनी का। जैसे तैसे करके गाड़ी लोडिंग करने के लिए अंदर आई, पहले तो कांटा खराब हुआ, उसको जैसे तैसे ठीक करे। उसके बाद में गाड़ी अंदर आई जैसे तैसे करके। उसके बाद में जो है यहाँ आए, गाड़ी लोडिंग करे। लोडिंग करने के बाद में इनके पास पूरा माल कंप्लीट है नहीं अपनी गाड़ी में, जो भेजने वाले हैं ये भरने वाले वो माल। अब बोलते हैं कि सुबह बाल्टी लोड होगी, और जो बोरी वगैरह डालना था 20-20 किलो की, वो डल गई है। क्या यार, बहुत दिमाग ख़राब करते यार। मतलब 4 दिन तो ख़त्म हो गए हैं और आया में रात में वो एक नाइट वो हो गई, समझ लो मोटा मोटा 5 दिन ख़त्म हो गए। तो 4 दिन की तो अपने को खोटी मिल जाएगी 1000 रुपये रोज़ के हिसाब से। अब 1000 रुपये रोज़ के हिसाब से उसमें समझ लो 500 रुपये रोज़ के हिसाब से तो मैं खाना खा रहा हूँ, चाय नाश्ता कर रहा हूँ रोज़। खोटी से कुछ नहीं होता भाई, गाड़ी निकल जाना था। सर्दी भी हो गई है, दवाई ववाई लेना पड़ेगा उधर घर जाके या फिर रास्ते में। और यहाँ से इस जेल से निकले तब ना, ये जेल में ही बंद है, हम आए तब से। चलो कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना खा लिया है, अभी खाना खाने गया था मैं। और करते हैं आराम। और सुबह जो बाल्टी क्या है, इनका माल डालना है लिक्विड, कुछ बाल्टी भरेंगे, मतलब बाल्टी भरी हुई 20-20 लीटर की या 10-10 लीटर की ऐसी कुछ बोल रही थी, वो डालेंगे। उसके बाद में यहाँ से सुबह बिल्टी लेंगे और निकलेंगे। करते हैं आराम, मिलते हैं आपको सुबह।